चलिए सर, इस वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं वॉल्यूम 5 में। राइट, फाइनल लेवल पे हमारे 5 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 5 को कोई मतलब नहीं है किसी भी वॉल्यूम से। लाइक आप सोचेंगे कि मैं वॉल्यूम 1 या 2 या 3 या 4 के बाद वॉल्यूम 5 करूं, तो ऐसा नहीं है। आप वॉल्यूम 5 कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम 4 कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो ऑर्डर। वॉल्यूम 4 आप अलग अपना एक टॉपिक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। राइट, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप फाइनल में जो डीटी पढ़ाते हो तो उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी पढ़ाओगे या नहीं। ध्यान रखना, जब हम लोग कहते हैं फाइनल डीटी तो दैट डीटी ऑलवेज इंक्लूड्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और उसके लिए हमारे पास पूरी एक डेडिकेटेड वॉल्यूम है, वॉल्यूम 4। राइट सर, जब वॉल्यूम 4 की पहली क्लास स्टार्ट होगी तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। सिर्फ मैं इतना बता दूं कि जैसे हम लोग वॉल्यूम 5 स्टार्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए वॉल्यूम 5 स्टार्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए आप कहते हैं कि वॉल्यूम 3 में 1-2 चैप्टर आपके अभी पेंडिंग है, वॉल्यूम 2 में 1-2 चैप्टर पेंडिंग है, तो उससे इस वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं है। एक बोला सर जब कोई इंपैक्ट नहीं है तो इसी को शुरू में स्टार्ट कर लें क्या? नहीं सर, जो इसमें एक टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीड्यूर, इससे फाइनल में ना बच्चों का बहुत लगाव होता है, और एज वेल एज टीचर का भी बहुत लगाव होता है। टॉपिक वॉल्यूम 5 का एक टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें एक टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीड्यूर। राइट, जैसे वॉल्यूम 3 में आप जाते हैं, वॉल्यूम 3 में एक टॉपिक है पीजीबीपी। राइट, मेन टॉपिक जिसके कारण वॉल्यूम 3 का वेटेज है मेरा। वॉल्यूम 4 इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसके अंदर एक मेन टॉपिक का जो नाम है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें अंदर एक खूबसूरत सा नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जोश होता है बच्चों में भी और फैकल्टीज में भी कि भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्ट किया तो ट्रांसफर प्राइसिंग से स्टार्ट करें। फैकल्टीज में भी जोश होता है, बच्चों में भी जोश होता है। फाइनल का टॉपिक स्टार्ट किया तो असेसमेंट प्रोसीड्यूर से स्टार्ट करें। ठीक, मैं अपने यहां ऐसा नहीं करता, ना मैं बच्चों को कहता हूं करने के लिए। राइट, डायरेक्ट टैक्स में जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आई एग्री, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग जब इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करते हैं तो हमारा वेटेज उधर ज्यादा होता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी ट्रांसफर प्राइसिंग की पहली बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कनेक्शन देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वॉल्यूम 5 आपका स्टार्ट कर रहा हूं आज, तो मैं सीधा आपको असेसमेंट प्रोसीड्यूर या अपीलेट प्रोसीड्यूर या पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में नहीं ले जा रहा। इंटर में जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ के आते हो फाइनल के लिए, जब आप इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर करते हो, डीटी आईडीटी अलग अलग है 100 मार्क्स का, और जब आप फाइनल में आते हो तो फाइनल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं ग्रुप 3 ग्रुप 4 में। उसमें एक टॉपिक ग्रुप 3 में 100 मार्क्स का आपका डीटी आता है, पेपर 16। सिर्फ वही पेपर तो है नहीं। जब हम फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल में सीएमए के फाइनल में ग्रुप 3 के अंदर डायरेक्ट टैक्स का पेपर आता है, और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पेपर है ऐसा नहीं है। एंड डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन या सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग या सिर्फ आपका असेसमेंट प्रोसीड्यूर वो भी नहीं है। आप कहीं भी किसी से भी डिस्कस करते हैं या मेरे से डिस्कस करते हैं, आप पूछेंगे कि सर फाइनल में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताइए, मैं उसी को फोकस करूंगा। इंपॉर्टेंट है जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, इंपॉर्टेंट है आपका ये असेसमेंट प्रोसीड्यूर, पेनल्टी प्रोसीड्यूर, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फाइनल डीटी में आए और मान लो ये 5 महीने का कोर्स है तो शुरू के 1 महीने में आप ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा करोगे कि 5 महीने के कोर्स में शुरू के 1 महीने में आपने ना क्या उठा लिया, ट्रांसफर प्राइसिंग या आप असेसमेंट प्रोसीड्यूर उठा लोगे, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि आप अभी अभी फाइनल में आए हो। बोला सर अभी अभी कैसे आए, मैं तो 1 साल पहले आ गया था और मैंने तो ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है 1 साल की। कोई बच्चा 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके क्लास स्टार्ट करता है, कोई 1 साल की ट्रेनिंग करके क्लास स्टार्ट करता है, कोई 15 महीने की। राइट, सीएमए के एग्जाम्स में 2.5 साल या 3 साल की ट्रेनिंग जो आपकी है, तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एग्जाम देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके एग्जाम दे सकते हैं। जो नए इधर रिसेंटली क्वालिफाइड हैं इंटर, वो उनके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला 15 महीने की ट्रेनिंग। उसके अलावा 2020-2021 लॉकडाउन के इम्पैक्ट के कारण बहुत बार ट्रेनिंग को एग्जाम्शन दे दिया इंस्टीट्यूट ने कि आप बिना ट्रेनिंग के एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि आपको ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस है। और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा जीएसटी पार्ट में ज्यादा होता है। अगर टैक्स की बात करें, देखो 3 प्रोफेशन है, सीए, सीएमए, सीएस। मैं खुद सीए हूं,
लेकिन अभी क्लास सीएमए स्टूडेंट्स की चल रही है, राइट। सीएमए फाइनल लेवल पे आप हैं, तो आपके हिसाब से बात करूं तो शायद आपके बात ज्यादा समझ में आए। ठीक सर, जब हम इंटर में ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो ग्रुप 1 सोच रहे हो, ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के बाद आप ग्रुप 2 में इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो, और फिर आप ग्रुप 2 क्वालिफाई करने के बाद या बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद जब फाइनल में पहुंचते हो तो एक गैप आता है जिसमें आप ट्रेनिंग में जाते हो। तो ट्रेनिंग में जो आपकी लर्निंग होती है, आपकी अकाउंट्स फाइनेंस में ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट कंप्यूटेशन और उसकी तरफ ज्यादा होती है, और अगर टैक्स में बात करें तो जीएसटी की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा होती है आपको ट्रेनिंग में। अगर आप बच्चे बोलते हो कि सर मैंने 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, यू आर अ सीएमए स्टूडेंट, यू आर इन फाइनल, मैं आपको ग्रुप 3 पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर वॉल्यूम 5 स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम 5 अभी इतने लेट से क्यों स्टार्ट कर रहे हो सर आप? या सर हम वॉल्यूम 5 ही पहले स्टार्ट कर ले? सर हमने आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 सारी क्लासेस मिल गई हैं, मैंने इंडेक्स देखा और मुझे ना कहीं से सुनने में आया है, तो मैं क्या वॉल्यूम 5 पहले स्टार्ट कर दूं क्या? ऐसा कुछ आपका सवाल है मेरे से, तो वो बस आधा घंटा आप मेरी बातों को यहां पर समझिए, अपने आप सारी क्लैरिटी आ जाएगी। सर आपका जो वॉल्यूम 4 है उसमें काफी वेटेज है, मैंने सुना है और आपने भी कहा है 40 मार्क्स का वेटेज है, पहले वही स्टार्ट कर लूं क्या? सर वॉल्यूम 5 में 30 मार्क्स का वेटेज है और असेसमेंट प्रोसीड्यूर बहुत सुना है सर, फाइनल में तहलका मचा के रखता है असेसमेंट प्रोसीड्यूर, और ऐसा भी सुना है कि जिसको असेसमेंट प्रोसीड्यूर पढ़ाने नहीं आता वो फाइनल डीटी क्या पढ़ाएगा, राइट। ऐसा भी हुआ रहता है, ऐसा भी एक ना माहौल बना हुआ रहता है कि भाई जिसको फाइनल में ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाने नहीं आया, इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसमें भी ट्रांसफर प्राइसिंग वो क्या डीटी पढ़ाए और क्या फाइनल पढ़ाए। तो इसीलिए कभी कभार बच्चे भी और टीचर्स भी जोश मारते हैं कि भाई मैं पहले असेसमेंट प्रोसीड्यूर पढ़ाऊंगा या फिर मैं पहले ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाऊंगा। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं बस आधा घंटा आपको थोड़ा सा बता दूं, माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है सीए से, सीए से थोड़ा डिफरेंट है ये, और सीएस की तो बात ही नहीं, क्योंकि मैं सीए में 2 ही तरह की चीजों में डील करता हूं, सीएस की मैं कोई कमेंट यहां पास नहीं करना चाहता। थोड़ा सा अगर आप आधा घंटा मेरी बात को सुनेंगे, देखो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एडवांस टैक्स, जो कि आप इंटर में एडवांस टैक्स में हम लोग ऐसे समझो जितना पढ़ेंगे ना आपकी क्लास में उसका 20% आप इंटर में पढ़े हो, मात्र 20%। हालांकि टॉपिक एडवांस टैक्स है, यहाँ टॉपिक एडवांस टैक्स है, आप इंटर में भी टॉपिक एडवांस टैक्स, लेकिन इस टॉपिक एडवांस टैक्स के अंदर इतने मसाले हैं, इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफंड के बारे में डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, कि इंटर वाला एडवांस टैक्स इसके सामने 20% रह जाएगा। लेकिन हम वो 20% भी करेंगे जो कि आप इंटर में पढ़ के आए हैं, रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर के नाम से, एडवांस टैक्स चैप्टर के नाम से। इनफैक्ट सीएमए इंटर ग्रुप 1 जो पता नहीं आपने 2 साल पहले, 1 साल पहले या 3 साल पहले क्लियर किया हो, वहां असेसमेंट का भी टॉपिक होता है, लेकिन वो मात्र 8 से 10 पेज का होता है, 5 मार्क्स जितना। लेकिन चलो एक आइडिया देने के लिए वो काफी है। इंटर में जब आप रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स और असेसमेंट पढ़ते हैं तो एक बेस, एक आइडिया देने के लिए काफी है इंटर के हिसाब से। फाइनल में 10-15% वो हेल्प करता है। चलिए सर हम जब बात करते हैं कि सर मैं फाइनल में आ गया, मुझे वो टॉपिक पढ़ाओ जो फाइनल के ना दमदार टॉपिक हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप इंटर में जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं ग्रुप 1, उसके बाद ग्रुप 2, बोथ ग्रुप वाला बच्चा भी पहले ग्रुप 1 की क्लास लेता है, यानी डायरेक्ट टैक्स आपका बहुत पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप जब फाइनल में आते हैं ग्रुप 3, ग्रुप 4 में, तो बहुत बार बच्चा जो एक एक ग्रुप करके एग्जाम देना चाहता है वो पहले ग्रुप 4 ऑप्ट करता है। बहुत बार, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा, बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर मैं फाइनल में ग्रुप 3, ग्रुप 4 में पहले ग्रुप 4 दूंगा। अब आई डोंट नो रीजन क्या है। एक रीजन है कि ग्रुप 4 में एफआर है, और अगेन सीए फाइनल के स्टूडेंट्स पहले एफआर की क्लास लेते हैं क्योंकि वहां ग्रुप 1 में शायद वो कनेक्शन हो, वही कनेक्शन रहता है मोस्टली, क्योंकि जब सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के आप टच में रहते हैं और टीचरों के टच में रहते हैं तो वहां सजेशन और ऑर्डर में सबसे पहले एफआर पढ़ा जाता है, और सीएमए की प्रिपरेशन में एफआर ग्रुप 4 में है। और कहीं ना कहीं बच्चा उस माहौल में रहता है, सीए फाइनल इज इक्वल टू सीएमए फाइनल। वो ये नहीं देखता है कि सीए फाइनल का जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है वो उनके ग्रुप 2 में है, हमारे ग्रुप 1 यानी ग्रुप 3 में, फाइनल का जो पहला ग्रुप है उसमें है। वहां जो एफआर
फाइनल सीए फाइनल का स्टूडेंट जब 2.5 साल की ट्रेनिंग करता है तो सबसे पहली क्लास वो एफआर की लगाता है। ठीक, सबसे पहली क्लास वो एफआर की लगाता है। अब आप मान लीजिए सीए फाइनल के दोस्त बना रखे हो, वो एफआर की क्लास लगाएगा तो आप थोड़ी ना डीटी की क्लास लगाओगे, आप भी एफआर की क्लास लगाओगे। मोटिवेटेड सीए सीएमए सीए फाइनल सीएमए फाइनल सब साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। कोर्स ग्रुप के स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं। वहां एफआर ग्रुप 1 में है, बच्चा एफआर क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसे ग्रुप 1 देना होता है, पहले ग्रुप 1 पढ़ना होता है। आई डोंट नो, एक रीजन ये भी है शायद फिर कि बच्चा एफआर को देख के जब एफआर की क्लास यहां लेने की कोशिश करता है तो एफआर ग्रुप 2 में फॉल करता है, यानी ग्रुप 4 फाइनल का। फाइनल में अगर 2 ग्रुप है तो ग्रुप 2, अदरवाइज ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 तो ग्रुप 4। सर फाइनल का जो ग्रुप 4 है वो कंपैरेटिवली इजी है ग्रुप 3 से। ग्रुप 3 में 3 हैवी पेपर है, एसएफएम, एससीएम और डीटी, और जिसमें सबसे हैवी है डीटी। अगर आप मेरे से पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स अराउंड 300 आवर्स के आसपास जाते हैं, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं ग्रुप 3 में डीटी, तो वो मैं 4 में से 3 जो मेरा पेपर है मैं इसको हैवी किस लिए कहता हूं? क्योंकि आवर्स ज्यादा है। भारी है इसलिए नहीं, भारी है इसलिए नहीं कह रहा हैवी है। आवर्स जो आपके क्लास के आवर्स है, ड्यूरेशन है, मेरे 300 घंटे 310 घंटे के आसपास है, 320 भी जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं हैवी। यही सब्जेक्ट जो फाइनल टीटी का सब्जेक्ट है, बहुत सारे टीचर 180 घंटे से 200 घंटे में खत्म कराते हैं, कोई 220 से 240 घंटे में खत्म कराते हैं। तो आपको फिर बोलेंगे कि सर एसएफएम ज्यादा भारी रहेगा एज कंपेयर टू डीटी। मेरे से पढ़ोगे तो ग्रुप 3 में सबसे ज्यादा टाइम आपको डीटी में देना पड़ेगा, सीधी सी बात। और देने का रीजन ही मैं बता रहा हूं क्यों। सर एक तो ग्रुप 1 में डायरेक्ट टेक्स्ट जब पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग सीरियस नहीं होते हैं, किसी तरह ग्रुप 1 निकालना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि ट्रेनिंग में या फ्यूचर में हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट से कोई लेना देना है। उसके बाद बच्चा ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, फिर फाइनल का ग्रुप 4 पहले देता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ग्रुप 4 में एफआर है और सीए के स्टूडेंट्स एफआर पहले पढ़ते हैं। एक दूसरा ग्रुप 4 का सिलेबस इजी है, जहां बच्चे बोलते हैं ट्रेनिंग के साथ ग्रुप 4 दिया जा सकता है। ग्रुप 4 में जो पेपर 19 है, पेपर 20 है, इंक्लूडिंग मेरा पेपर 18 आईडीटी, ये बहुत इजी है और जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। ग्रुप 4 में सर अगर आपको ग्रुप 4 अच्छे से पास करना हो ना फाइनल का, मैंने बहुत बार क्लास में कहा है, एफआर को संभाल लो, ग्रुप 4 क्लियर हो जाएगा आपको। ग्रुप 4 में एफआर को संभाल लो सीएमए स्टूडेंट्स, आपका ग्रुप 4 आपके कंट्रोल में है। और ग्रुप 3 में संभालना डीटी को है, स्कोरिंग एसएफएम है, डीटी से भी ज्यादा स्कोर देता है। अपने यहां 80-85 तक गए हैं बच्चे डीटी में, ऐसा नहीं है नहीं गए हैं, ठीक है। 80-85 का रेंज है अपना फाइनल डीटी के मार्क्स का स्टूडेंट का पिछले 4-5 साल में। रिसेंटली भी 84 टू 83, 84 या 85 गया हमारा हाईएस्ट। आईडीटी में 90 गया। तो आईडीटी फाइनल आईडीटी में जो हमारा यहाँ का रेंज है वो मैं मान के चलता हूं 80 टू 90 मार्क्स, और फाइनल डीटी में जो हमारा रेंज है, अगर अच्छा मेहनत बच्चा मेरे साथ करता है तो 70 टू 80 मार्क्स का रेंज मैं अपने स्टूडेंट्स को दे के रखता हूं। अगर आप मेरे से पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ते हैं, रिवीजन अच्छे से करते हैं तो। फाइनल डीटी पेपर 16 70 से 80 मार्क्स, फाइनल आईडीटी 80 से 90 मार्क्स। अगर पूरा सिलेबस मुझसे पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, चॉइस मेकिंग नहीं। तो सर कभी कभी बच्चा डीटी में बहुत गैप हो जाता है, आपको मैंने बताया गैप का रीजन। आप ग्रुप 1 फाइनल इंटर डीटी में बहुत पहले पढ़े हुए होते हो डायरेक्ट टेक्स्ट, कम से कम 2 असेसमेंट ईयर का फर्क होता है। 2 असेसमेंट ईयर, यानी इंटर में जो आपने असेसमेंट ईयर पढ़ के इंटर क्लियर किया, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में या फेल होके, और अब जो फाइनल डीटी में आप असेसमेंट ईयर पढ़ के एग्जाम देते हो, उसमें 2 बजट का फर्क होता ही होता है कम से कम। उसके अलावा आप ट्रेनिंग बहुत कम समय की करते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि फाइनल डीटी में डिटेल्ड से डीटी पढ़ना चाहिए, प्लस एकाएक सीधा ट्रांसफर प्राइसिंग या इंटरनेशनल टैक्सेशन से ना स्टार्ट करें, या असेसमेंट प्रोसीड्यूर से पहली क्लास ना स्टार्ट करें। आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करें तो इन सब टॉपिक को ना उठाएं। क्यों? उसका रीजन, सर फाइनल डीटी में बच्चा फाइनल में ट्रेनिंग ना बहुत कम की लेता है। 6 महीने से साल भर की ट्रेनिंग लेने के बाद वो पढ़ाई में चालू कर देता है पढ़ाई करना, जबकि सीए फाइनल में बच्चा कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद वो मार्केट में जाता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास लेने के लिए। शुरू में वो एफआर पढ़ता है, एसएफएम की क्लास लेता है,
उसके बाद AMA करके है, कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर, वहां पर AFM है, FR, ऐसे समझो कि FR, SCM और FM, उनकी क्लासेस फाइनल में, CA फाइनल में बच्चा पहले लेता है। DT की क्लास लेते लेते वो 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया होता है, और उसको ऑफिस में, क्योंकि वहां इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते शुरू के 2 साल में, हर CA स्टूडेंट को 2 साल ऑफिस में खपाना पड़ता है 3 साल में से। 2 साल के बाद वो तीसरा साल CA फर्म में चला ले या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चला जाए। तो और शुरू के 2 साल ना वो जो क्लासेस ले रहा होता है वो FR की, SCM की, SFM की, ऑफिस में वो जरूर काम करता है डायरेक्ट टैक्स का, GST का, और किसी भी CA फर्म को वो काम कर ले ज्वाइन, उसको शुरू के 2 साल में वो डायरेक्ट टैक्स पे ऑफिस में काम करता ही करता है। वेयर एज CMA स्टूडेंट फाइनल में पहुंचने के बाद मुश्किल से मुश्किल वो 1 साल की ट्रेनिंग भी नहीं कंप्लीट करता, DT की क्लास परचेज कर लेता है, क्योंकि ग्रुप 3 में फॉल करता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप 4 देते हैं, बट बहुत सारे बच्चे बोथ ग्रुप भी देते हैं और ग्रुप 3 भी देते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल वो 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती नहीं है, वो DT की क्लास परचेज करके DT पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब मैं तो सिर्फ CMA स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, CA फाइनल को तो अभी पढ़ा नहीं रहा, उनको गाइड करता हूं टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं CMA स्टूडेंट का दर्द समझता हूं। एक, वो 2 से 3 साल पहले DT पढ़ा हुआ होता है इंटर में, 2 से 3 असेसमेंट ईयर पुराना। दूसरा, उस समय वो सीरियस नहीं होता है। फाइनल में तीसरा आ तो जाता है, लेकिन पिछले 1 साल में वो अपने ऑफिस में क्या तो GST का काम कर रहा होता है, और या फिर कॉस्ट ऑडिट का, और इंडस्ट्री में जाता है तो फाइनेंस और अकाउंट्स का। टैक्स वाली टीम में उसको नहीं रखा जाता है। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, ये सब संभालता रहता है वो। कोर जो इंडस्ट्री में आप जाते हो तो जो कोर टैक्सेशन टीम होती है उसमें आपको प्लेस नहीं किया जाता है, आप हमेशा अकाउंट्स फाइनेंस में रहते हो। हाँ, TDS काटते हो वो अलग बात है, मजाक नहीं। आप जब इंडस्ट्री को ट्रेनिंग में ज्वाइन करते हो तो TDS काटते हो, वो अलग बात है। TDS काटना इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, और CMA फर्म में आप रिटर्न फाइलिंग कर लिए तो दैट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, सीधी सी बात है। आपने एक ना इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल, क्योंकि टैक्स ऑडिट तो है नहीं CMA फर्म के पास अभी, और असेसमेंट के काम में कोई हाथ डालता नहीं है। सर, CA फर्म में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं एज अ CA स्टूडेंट शुरू के 2 साल में, तो बच्चा रिटर्न भी फाइल करता है, बच्चा TDS की कंप्लायंस का काम भी करता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, दैट इज अ फैक्ट एंड दैट इज अ डिफरेंस ऑल्सो। सो यू कैनॉट कंपेयर विथ CA स्टूडेंट्स while preparing your DT पेपर। एक CA का स्टूडेंट पहली क्लास DT में असेसमेंट स्टार्ट करता है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहली क्लास वो इंटरनेशनल टैक्सेशन से स्टार्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 2 साल कोर CA फर्म में काम सीख रहा होता है, टैक्स ऑडिट पे काम कर रहा होता है, असेसमेंट पे काम कर रहा होता है, वो रिटर्न फाइलिंग पे काम कर रहा होता है। एक तो हम CMA स्टूडेंट 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते नहीं है, 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर ही क्लास लेने भागते हैं। और आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, क्या तो यूट्यूब चैनल पे इस क्लास को मैं डालूंगा, या मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वॉल्यूम 5 की पहली क्लास आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये फैक्ट है कि आपने अपने ट्रेनिंग के पहला साल कंप्लीट नहीं किया है और आप DT की क्लास ले चुके हो, लेना चाहते हो। जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लास को सुन रहे हैं वो लेना चाहते हैं, और फैक्ट यही है, मुझे ग्रुप 3 पहले देना है तो DT की क्लास तो लेनी पड़ेगी, लेकिन वर्क एक्सपोजर आपका नहीं हुआ, गैप है 2-3 साल का। आपने इंटर में DT ग्रुप 1 में पढ़ा था, उतने सीरियस आप नहीं थे। तो आराम आराम से चलना चाहिए फाइनल DT में। मैं बच्चों को बड़े आराम से टैक्स कॉम्प्यूटेशन, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, कैपिटल गेन, PGBP, ये सब चैप्टर से बच्चों का बेस बनाना शुरू करता हूं, एक इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू करता हूं। एंड देख लीजिए, मैं अगर आज वॉल्यूम 5 स्टार्ट कर भी रहा हूं तो पहले मैं आपको वही सब टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आप इंटर में भूले भटके पढ़े होंगे या छोड़ भी दिए होंगे। मैं रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स से आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा, असेसमेंट में उसके बाद जाऊंगा, फिर तो धीरे धीरे चैप्टर ही चैप्टर है। मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्ट करूंगा वॉल्यूम 4, उसमें बताऊंगा कि आपको DTAA भी पढ़ना है, ट्रांसफर प्राइसिंग भी पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस से शुरू करूंगा, वहां पे सेक्शन 6, सेक्शन 9, उसके बाद ही मैं आपको DTAA में लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बेटा तुम्हारा इंटरनेशनल टैक्सेशन फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज पहली क्लास मैं तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग
या DTAA स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से बेस बनाने की कोशिश करूंगा, सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 5, जो कि कहीं भूले भटके आपने इंटर में 2-3 साल पहले पढ़ा हो तो याद हो। उसमें भी 2-3 साल में काफी चेंजेस आ जाते हैं, याद ही नहीं होगा आपको। मैं आपको कम से कम नहीं भी तो 15 से 16 घंटा, इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात बताऊं, मैं 15 से 16 घंटा पढ़ाने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा DTAA रिलीफ में, ट्रांसफर प्राइसिंग में। 15 से 16 घंटा मैं आपको सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9, टैक्सेशन ऑफ NR ऐसा कंफर्टेबल करने की कोशिश करूंगा कि हाँ वो सर याद आ रहा है, इंटर में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। उसमें मैं फिर टॉनिक मिलाता जाऊंगा फाइनल लेवल का और चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। हर चैप्टर में मैंने ऐसा ही किया। पीछे आपने डिडक्शन पढ़ा या PGBP पढ़ा या कैपिटल गेन पढ़ा, हमने ऐसा ही करने की कोशिश की है। मैंने एज्यूम करने की कोशिश की है कि आपने इंटर में भूले भटके DT पता नहीं कब पढ़ा कब नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। एंड मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने CMA स्टूडेंट को पहली क्लास में असेसमेंट पढ़ा के या पहली क्लास में ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा के उस बच्चे का तो पहले बेस में बनाऊंगा, सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 9 रेसिडेंशियल स्टेटस। बोला सर वो इंटर का रेसिडेंशियल स्टेटस ROR RNOR, हाँ जी इंटर वाला। तुम दिसंबर 19 या जून 19 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 8 मार्क्स में पूछा है ROR का क्वेश्चन, जो CMA इंटर का स्टूडेंट भी बना देगा फाइनल DT में। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ वही पढ़ना है, उसको पढ़ते हुए जाएंगे हम लोग। वॉल्यूम 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम 4 स्टार्ट करने में सबसे पहले आपका वही बेस लेके जाएंगे कि आपने इंटर में जो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा वो कैसे कनेक्टेड है DTAA से और कैसे कनेक्टेड है इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग से। इनफैक्ट आपका डिडक्शन चैप्टर मैंने करवाया वॉल्यूम 1 में, जबकि CMA के मॉड्यूल में चैप्टर ही नहीं है डिडक्शन। मैंने करवाया ITC से TU, क्योंकि उसके बिना आपको DTAA के क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे आपके वॉल्यूम 4 के। टैक्स कंप्यूटेशन आपको सिखा दिया, उसका काम है हमें DTAA के क्वेश्चन करते समय। अदरवाइज मैं आपको बार बार क्या बोलूंगा, इंटर में आपने पढ़ा था, इंटर में आपने पढ़ा था नहीं सर, मैंने आपको टैक्स कंप्यूटेशन पढ़ाया नहीं, मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया नहीं, मैंने आपको डिडक्शन चैप्टर पढ़ाया नहीं, और मैं आपको DTAA स्टार्ट कर दूं जिसका श्योर शॉर्ट एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपसे फिर बनाने में दिक्कत आएगी, गारंटी। मैं वो होने नहीं देता, नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा वो चीज। सर मैं आपको वॉल्यूम 5 में काफी सारे टॉपिक्स कवर होंगे इसमें, लेकिन आपका बेस में स्टार्ट करूंगा वही कि आपने इंटर में रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स जो पढ़ा वो स्टार्ट करते हुए फिर इसके अंदर मिलाना चालू करूंगा कि ये चीज इंटर में नहीं था, ये चीज आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होंगे वो टॉपिक, तो थोड़ा सा घर पे पढ़िएगा, रिवीजन का टाइम दीजिएगा, है ना। जो इंटर का टॉपिक पढ़ा हुआ सामने में आता है वहां इफिशिएंसी आपकी अच्छी होती है। जैसे कोई नया टॉपिक आया, पहली बार सुन रहे हैं, इंटर में भी नहीं पढ़ा था, ऑफिस में तो काम करने मिलता ही नहीं है, टैक्स में, DT में, GST में खूब करते हो काम। CMA स्टूडेंट जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो GST में ताबड़तोड़ काम करते हैं। सर 200 बच्चा ऑफिस ज्वाइन करता है ना फाइनल में, तो 1 या 2 बच्चे को डायरेक्ट टैक्स में काम करने का मौका मिलता है। इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है टैक्स में, तो वहां तो मैं बच्चे को आराम आराम से लेके जाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, और इसीलिए बच्चे क्लास को एंजॉय भी करते हैं। तो ऑर्डर क्या है इसमें, टॉपिक्स क्या क्या है, वेटेज क्या क्या है। सर वॉल्यूम 5 मैंने आपको देखो बता दिया कि सर मैं आपके यहाँ इतने दिनों से पढ़ रहा हूं, ऑलमोस्ट 150 से 160 घंटे की क्लास हो चुकी है। बच्चे बोल रहे हैं अभी कि सर हम आपके यहाँ 150 से 160 घंटे की क्लास खत्म कर चुके हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3 में ही आप हो, वॉल्यूम 4 कब स्टार्ट करोगे, वॉल्यूम 5 कब स्टार्ट करोगे। तो लोग कर दिया, वॉल्यूम 5 कभी भी स्टार्ट कर लो, वॉल्यूम 4 कभी भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपका बेस टैक्स कंप्यूटेशन, कैपिटल गेन, डिडक्शन, लॉस सेट ऑफ, क्लबिंग बेस बन चुका है, ठीक है। तो अब आप इस नई चीज में अपने आप को झोंक सकते हैं और समझ में आएगा। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एक्सपोजर ऑफ दिस थिंग्स इन योर ऑफिस लाइक अ CA स्टूडेंट, जरूरी नहीं है सर, मैं अपना कोर्स कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं क्यों बार बार कंपेयर करूंगा CA और MBA से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर CA से कंपेयर नहीं करना है आपको, तो आप पहली क्लास असेसमेंट प्रोसीड्योर क्यों ढूंढ रहे हो, पहली क्लास ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन क्यों ढूंढ रहे हो।
रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की बात पता नहीं, सेक्शन 6 सेक्शन 9 कैसे काम करता है, और आप चाह रहे हो DTAA और इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना पहली क्लास में, दिक्कत आएगी। अभी तो आपको बड़े मजे आएंगे, आपको 10 क्लास के अंदर ही दिक्कत आएगी। अगर आपने फाइनल में आए और आपने पहले असेसमेंट प्रोसीड्योर से स्टार्ट कर लिया, आपने रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स की क्लास मेरे से नहीं पढ़ी या खुद से नहीं पढ़ी, मान लो आपने फाइनल में है और आज आपकी पहली क्लास है और आपने असेसमेंट प्रोसीड्योर से स्टार्ट कर लिया, सर 3-4 क्लास तक तो मजे आएंगे, उसके बाद सब ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं है। और आपको आदत है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, टोटल इनकम निकालने की। आपकी इंटर में आदत क्या थी? सर इंटर में जो आदत थी आपकी, ऑफिस में आपको एक्सपोजर नहीं मिला, और ये ठीक उसका उल्टा है वॉल्यूम 5। इसमें खाली आपको प्रोविजंस, लीगल लैंग्वेज, लॉ, सेक्शन क्या कहता है, थोड़ा सा मतलब प्रोसीड्यूरल थिंग्स है, इसमें थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। वो जो एक आदत है ना आपकी, सर इनकम दे रखा था टैक्स निकाल लिया, सर रेंट दे रखा था HP इनकम निकाल लिया, सर इसने ज्वेलरी बेची थी कैपिटल गेन निकाल लिया, जो इंटर में आदत है आपकी DT पहचानने की, वो चीज इसमें नहीं मिलेगी वॉल्यूम 5 में। आई कैन नॉट टेक रिस्क। मेरा स्टूडेंट अगर वॉल्यूम 5 पहले स्टार्ट कर ले तो DT उसका सबसे वर्स्ट पेपर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। अगर आप 5 वॉल्यूम में से मेरी 5 वॉल्यूम की क्लास एक साथ ले लो और किसी के बहकावे में आके आप वॉल्यूम 5 पहले स्टार्ट कर लो, 1 महीने के अंदर ना आप FR में शिफ्ट कर जाएंगे, SFM में शिफ्ट कर जाएंगे, SCA में शिफ्ट कर जाएंगे, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा डायरेक्ट टैक्स। सबसे वर्स्ट पेपर आप मान लेंगे इसको अपने सिलेबस का, जबकि मैं इसको ग्रुप 3 का सबसे बेस्ट पेपर बनाना चाहता हूं आपके लिए। मैंने क्या कहा, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स अगर आप हैं, पढ़ते हैं, आप 5 वॉल्यूम मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, तो आपका स्कोर का रेंज 70 से 80 में दे रहा हूं DT में। मैं आपको MCQ की बुकलेट भी दूंगा PDF में, मैं आपको शॉर्ट नोट्स की बुकलेट भी दूंगा PDF में, मैं आपको जो आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं और आपका केस स्टडी की बुकलेट भी हमने इशू कर दी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो हमने केस स्टडी की बुकलेट भी देनी, एक सेट में 5 केस स्टडीज हैं। हमने CMA फाइनल में MCQs 20 मार्क्स के आते हैं, हम MCQ की बुकलेट देते हैं जिसमें पिछले 5 साल के और इंस्टीट्यूट के मटेरियल के और भी एक्सपेक्टेड MCQs जो विथ रीजन वाले होते हैं, CA से डिफरेंट है, वो डिस्क्रिप्शन वाले MCQs नहीं चलते हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तो विथ रीजन वाले चलते हैं। तो उसकी MCQ की बुकलेट है, देते हैं हम स्टूडेंट्स को, पिछले बैच में दिया है हमने। इस बैच का अगर रेडी नहीं होगा तो आगे मिल जाएगा, आप हमारी टीम को कहिएगा पिछले बैच का दिखा देंगे। सर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 ही तो होगा क्या, तो आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब पे हैं। मान लो इस बैच की अभी तक शॉर्ट नोट्स वाली बुकलेट नहीं आई है, MCQ वाली बुकलेट नहीं आई है, तो आप टीम से बात करो, देखो टीम आपको पिछले बैच की दिखाएगी। सर जैसे ही हम बच्चे को क्या देते हैं, MCQ की बुकलेट, केस स्टडी की बुकलेट अब चालू हो गई है हमारी, हमने 25 केस स्टडीज लॉन्च कर दी है 5 सेट की, अभी जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस क्लास को ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स की बुकलेट, शॉर्ट नोट्स की बुकलेट, MCQ की बुकलेट और ये केस स्टडीज के जो हमने अभी नया इस बार शुरू किया, ये इसको देखते ही तो बच्चा कंफर्टेबल आ जाता है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट के पेपर, ठीक है, ये हमने शुरू करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। कब? जब 5 वॉल्यूम बच्चा ऑलमोस्ट खत्म कर लिया होता है। 5 वॉल्यूम एक बार आप खत्म कर लो हमारी, तो 15 दिन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 70 से 80 मार्क्स से पहुंच जाएगा, ना कि पहली क्लास में असेसमेंट प्रोसीड्योर और पहली क्लास में ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करके। गारंटी ले लो मेरे से, सर मैं आपका ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करूंगा। अच्छा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर और टीचर ने तो ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट कर दिया, इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया, वो तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, आप क्यों इतना डिले कर रहे हो, आप हमें वॉल्यूम 4 कब स्टार्ट करके दोगे? बेटा मैं करूंगा, लेकिन करने के बाद भी ना मैं पहले तुम्हें रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 9, सेक्शन 6, टैक्सेशन ऑफ NR, पूरा वो सब सिखाने के बाद एक NR का कैपिटल गेन चैप्टर में क्या काम है, एक NR का डिडक्शन चैप्टर में क्या काम है, उसके बाद मैं तुम्हें लेके जाऊंगा DTAA पे, ट्रांसफर प्राइसिंग पे। सर मेरी स्टार्ट स्लो है लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, एंड तभी हमारे बच्चे स्कोर भी करते हैं। तो अगर आप फाइनल DT में हमारे साथ हैं, 70 से 80 मार्क्स का रेंज है स्कोर करने का, और अगर आप IDT में हैं तो 80 से 90 मार्क्स का आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और अपने पास हाईएस्ट 90 मार्क्स गया हुआ है फाइनल IDT में, और DT में 83 85 है हाईएस्ट स्कोर हमारा। तो जब हाईएस्ट स्कोर है, रैंक्स हैं इतने सारे, तो फिर डरना क्या है।
बट हाँ, ऐसे मत डरिए सर ने असेसमेंट प्रोसीड्यूर इतना लेट से स्टार्ट किया, सर ने इंटरनेशनल टैक्सेशन इतना लेट से स्टार्ट किया। ऐसे डरेंगे तो खत्म हो जाएंगे आप फिर। अरे जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया उसका कितना अच्छा है वो तो जाके पूछ लो। सीएमए फाइनल में वॉल्यूम 5 में मैंने ये 2 चैप्टर भी कनेक्ट करना है आपको। सबसे पहले जो आप इंटर में पढ़ के आते हैं, कौन सा? रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स। सर इसी के अंदर मैं पढ़ाता हूं बच्चों को इंटरेस्ट की बात और रिफंड की बात, जो फाइनल का सिलेबस में आता है अच्छा खासा। फाइनल के सिलेबस में चारों है, रिटर्न भी, एडवांस टैक्स भी, इंटरेस्ट भी, रिफंड भी। लेकिन फिर से मैं जब पढ़ाऊंगा तो एज इफ कि आपका इंटर में, वैसे भी इंटर में ना बच्चा एडवांस टैक्स और रिटर्न को तो ऑप्शन में निकाल देता है, ठीक है? वो लास्ट में खाना खाते समय लास्ट में थाली में जो जूठा उठा छोड़ देते हैं ना, अरे ये वेस्टेज, इसको कौन खाएगा? वैसे बच्चा समझता है इंटर में किसको? रिटर्न ऑफ इनकम को, एडवांस टैक्स को और आईसीडीएस जैसे टॉपिक को। तो मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूं कि तुमने इंटर में रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स नहीं पढ़ा है, ठीक? उसके बाद फाइनल वॉल्यूम 5 में आपके पास असेसमेंट प्रोसीड्यूर है, अपीलेट प्रोसीडिंग्स प्रोसीड्यूर कह सकते हो। इसी के अंदर फेसलेस रिज्म, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, फेसलेस पेनल्टी के सिलेबस आप में ऐड हुए हैं रिसेंटली, वो हम पढ़ेंगे। सर पूरे साल हम इनकम कमाते हैं, इनकम कमाते समय हम एडवांस टैक्स पे करते हैं, इनकम कमाते समय हमारा उस इनकम पे टीडीएस कट जाता है, साल खत्म होने के बाद हम फाइनली टैक्स कंप्यूट करके टैक्स पे करते हैं, उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक? ये एक बेसिक चीज हो गई। तो सर ड्यूरिंग द ईयर की बात करें तो एडवांस टैक्स पढ़ेंगे, ईयर एंड के बाद टैक्स कंप्यूटेशन वो तो पहले ही पढ़ चुके, टैक्स जमा करना, रिटर्न फाइल करना पढ़ेंगे। जब हम एडवांस टैक्स जमा करते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड के बाद हमारा जब रिटर्न फाइल होता है, उसके बाद ये काम चालू होता है, क्या? असेसमेंट। हम जब रिटर्न फाइल करते हैं या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम बहुत सारी कमा ली, टैक्स जमा ही नहीं किया, रिटर्न फाइल ही नहीं की, या रिटर्न फाइल की तो उसकी चेकिंग करने का ही प्रोसीड्यूर है, क्या? असेसमेंट प्रोसीड्यूर। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, उसने हमारे ऊपर एक्शन लिया, हमारे एक्सपेंसेस को उसने माइनस नहीं किया, हमारी इनकम को बढ़ा दिया। उसने, मैंने बोला कि सर मेरी इनकम 8 लाख की है, मैंने 8 लाख का रिटर्न फाइल किया, उसने उस इनकम को 15 लाख कर दिया, डिस्प्यूट में हो चले गए। तो डिस्प्यूट में चले गए तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? अपील। अपील पढ़ना है आपको। और ये अपील और असेसमेंट में आप डिपार्टमेंट में, ऑफिस में ना जाके, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन नोटिस आएगी, ऑनलाइन रिप्लाई आएगा, जाना होगा, ऑनलाइन आपको डेट मिलेगी आगे की, ऑनलाइन ऑर्डर पास होगा। ये इसको कहते हैं फेसलेस प्रोसीडिंग्स। तो वो अब इस बार सिलेबस में आपके ऐड हो गया, वो भी पढ़ेंगे। फिर जो लोग टैक्स की ज्यादा चोरी करते हैं, कभी भी जीएसटी नहीं पे किया, कभी भी डायरेक्ट टैक्स पे नहीं किया, और गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये आदमी कैश में बहुत बड़ा धंधा कर रहा है, बहुत सारे टैक्स की चोरी कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास एक्शन होता है सर्च का, वो जो इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, वो भी पढ़ना है। और बहुत सारे कंप्लायंस आप नहीं करते हैं, जैसे एडवांस टैक्स पे करने का कंप्लायंस नहीं करते, टीडीएस काटने का कंप्लायंस नहीं करते, रिटर्न फाइलिंग का कंप्लायंस नहीं करते, आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आती है उसका कंप्लायंस नहीं करते, आप इनकम की छिपाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उन सब के लिए आपके ऊपर क्या है? पेनल्टी। और फिर आप ये टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब देना भी नहीं चाहते, तो आपके ऊपर फिर क्या है? रिकवरी एटसेट्रा। मतलब मैं बता रहा हूं वॉल्यूम 5 में क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूट द टोटल इनकम वाले क्वेश्चन नहीं है। सर इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है डायरेक्ट टैक्स में, किसी भी बच्चे का, खासकर सीएमए स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, वो इन टॉपिक से कभी नहीं हो सकता। इन टॉपिक से बच्चा भागेगा, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल्स है ही नहीं। थ्योरी की परफेक्ट पकड़ होनी चाहिए बच्चों को, थियोरेटिकल पोर्शन की, क्या कहता है लॉ, और उसके हिसाब से फाइट करनी होती है। अपील में जाए नहीं जाए, सर्च गलत हुआ या नहीं हुआ, सर्च हुआ तो कितनी पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, असेसमेंट प्रोसीड्यूर में जो एओ ने मेरे ऊपर एक्शन लिया वो सही है या गलत, फेसलेस प्रोसीडिंग्स, पूरा थियरी है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो सर मैं तो आपके इंटरेस्ट में था, इंटरेस्ट में हूं, इसीलिए इन टॉपिक को वॉल्यूम 5 में रखा है। अपने आप को मैं बहादुर बनाऊं तो सर मैं तो बहादुर हुई, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2005-6 का पास आउट, 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, हाई कोर्ट तक के इसमें मैंने एडवोकेट के साथ गया हुआ हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन सर आप फाइनल में हैं, लेकिन आप जानते हैं क्या इन सब के बारे में? ट्रेनिंग में आपने इन सब पे ट्रेनिंग की नहीं,
आप मुझे मैसेज करो ना कि सर मैं आपका रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूं और मैंने 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की और उस ट्रेनिंग में ये सब सीखा है। नाउ डोंट कंपेयर विद द लॉयर्स और सीए और सीएस। आप अपनी बताओ, आपने क्या ऑफिस में ये सब सीखा? क्या इन सब के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो? क्या इन सब के बारे में इंटर में एक्सपोजर लिया है आपने? आप मैसेज करो, मैं बताता हूं आप कितने कंफर्टेबल हो इस टॉपिक से। हाँ, अब हम कंफर्टेबल हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने 150 से 180 घंटे का डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस फाइनल डीटी में पढ़ा, तो अब हम इन टॉपिक से कंफर्टेबल हैं। ठीक, आइए सर ये जो टॉपिक आप पढ़ाओगे तो देखिए, जैसे यहां पे रिटर्न ऑफ इनकम है, एडवांस टैक्स है, तो आज पहले एडवांस टैक्स से शुरू करेंगे, उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम। एडवांस टैक्स के अंदर काफी सारे इंटरेस्ट की बात भी पढ़ेंगे और रिफंड की बात भी पढ़ेंगे। उसके बाद लेके जाऊंगा आपको वेरियस असेसमेंट्स, उसके बाद है रेक्टिफिकेशन, अपील्स एंड रिवीजन। उसके बाद जो मैंने बोला कि वो इनकम टैक्स वाले है ना, रेड मारते हैं और उसमें आप पैसा पकड़ते हैं, तो वो है सर्च सीजर सर्वे। ठीक, उसके बाद पेनल्टी और जेल भी जाने के प्रोविजंस। उसके बाद है कि सर बहुत डिस्प्यूट हो चुका है, किसी तरह बचा लो सर मुझे, नहीं तो बस जेल में ले जाएंगे ये लोग मुझे उठा के, और इतना बड़ा परिवार मेरा कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट बोलती आओ ना सेटलमेंट कमीशन वाले चैप्टर में आओ, करते हैं सेटलमेंट, नहीं भेजेंगे जेल, आ जाओ, सही सही मान लो अपनी इनकम को, टैक्स पे कर दो, इंटरेस्ट पे कर दो, थोड़ा बहुत पेनल्टी माफ कर देंगे, जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन पैसा पूरा लेंगे। सेटल करना, सेटल करने का यह मतलब नहीं है कि ब्राइब देके सेटल कर लिया। तो ये चैप्टर में ना अच्छा चैप्टर है, 2 घंटे का है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 8 मार्क्स आपके। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कवर करेंगे इस मिसलेनियस टॉपिक्स में। सर फेसलेस रिज्म के मैंने अलग से 22 पेज दिए हैं, लेकिन बात मानिए ये 22 पेज जब हम ये 8 चैप्टर कवर करेंगे ना, तो उसके अंदर ये 22 पेज कवर हो जाएंगे। मैंने क्या किया है, फेसलेस रिज्म में, फेसलेस जो रिज्म है, नया जो प्रोविजन आया है, वो पेनल्टी से रिलेटेड है तो पेनल्टी में डाल दिया, वो सर्च से रिलेटेड है तो सर्च में डाल दिया, अपील से रिलेटेड है तो अपील में, असेसमेंट से रिलेटेड है तो असेसमेंट में। मैं जब असेसमेंट पढ़ाऊंगा तो उसी में फेसलेस असेसमेंट पढ़ाऊंगा, अपील जब पढ़ाऊंगा तो उसी में फेसलेस अपील पढ़ाऊंगा। मैंने फिर क्या किया, लास्ट में इसको एक चैप्टर कर दिया, तो इसको तो एक चैप्टर काउंट करो ही मत, मैं शुरू के 8 चैप्टर में इसको कवर करा दूंगा। ठीक, तो ये आपका वॉल्यूम 5 का इंडेक्स है जो हम खत्म करेंगे। सर खत्म करने में अराउंड, इसको मात्र ऐसे समझो सर 30 से 40 घंटे, 30 से 40 घंटे मुझे लगेंगे इस वॉल्यूम को खत्म करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, मैंने क्या कहा, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं है, लेकिन हाँ इनके अंदर केस स्टडीज आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनकी अपने पास काफी सारी वैरायटी है। ये क्वेश्चंस ही तो हैं, ये जो डबल सी देख रहे हो, डबल डी, डबल बी, ये सब क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। और फिर इससे रिलेटेड केस स्टडीज का सेट डिफरेंट है, उसका प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस आएंगे तो बनेंगे ही बनेंगे अपने आप। ठीक सर, हमने कम से कम ऐसे समझो कि 40 घंटे देने हैं इस बुक में, और इन सारे क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करना चालू किया तो 10 घंटे और रखना पड़ेंगे। 40 घंटे का कम से कम सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ा के डिलीवर करूंगा इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम 5 में। ठीक, और कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपको हमारी 5 वॉल्यूम मिल गई तो आपने पहले वॉल्यूम 5 उठा लिया और वॉल्यूम 4 उठा लिया दोस्तों के चक्कर में, क्योंकि दोस्त इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ रहे हैं या दोस्त असेसमेंट प्रोसीड्योर पढ़ रहे हैं, मत कीजिएगा ऐसा। ठीक है सर, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सीएमए फाइनल में पेपर 16, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अब तो ऑफलाइन का सवाल ही नहीं है, बच्चे पूछ पूछ के थक जाएं। ऑफलाइन एग्जाम्स जो सेंटर में जाके एग्जाम में लिख के देना है, वो तो कभी नहीं आएगा, कोरोना का केस 0 हो जाए तो भी नहीं आएगा। वो बच्चे अपना मन रखने के लिए पूछ रहे हैं, तो पूछें, हमसे पूछें, इंस्टीट्यूट के लोगों से पूछें, सोशल मीडिया पे पूछें। सर फिजिकल पेन पेपर वाला एग्जाम जो सीए में हो रहा है वो सीएमए में कभी नहीं आएगा। सेंटर पे जाके भी ऑनलाइन एग्जाम देना है और होम बेस्ड एग्जाम्स तो है ही, जहां पर बहुत सारे नेगेटिविटी आ रखी है मार्केट में कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट देयर इज नो ऑप्शन। फिलहाल तो 2020 चला गया, 2021 में देयर इज नो ऑप्शन कि आप पेन पेपर लेके जाओ एग्जाम देने के लिए। सर टोटल एग्जाम का पैटर्न जैसा भी हो, 136 से 140 मार्क्स का पेपर होता है, ऑप्शंस वगैरह सब मिला के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीए फाइनल, मैं सीएमए फाइनल का बता रहा हूं, जहां 2 कंप्लीट क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलते हैं। ठीक, 2 कंप्लीट क्वेश्चन आप ऑप्शन में मिलते हैं। ठीक,
तो 136 से 140 मार्क्स का पूरा सिलेबस है। आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ऐसे टीसी के स्टूडेंट हो, पांचों वॉल्यूम आप फॉलो कर रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, तो आपका रेंज 70 से 80, नहीं तो 60 भी है, 50 भी है, कम से कम 40 तो सबको लाना है। तो सर 136 से 140 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है ऑप्शन मिला के। उसमें वॉल्यूम 5 का वेटेज कितना है? नॉट आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 140 वॉल्यूम 5 का वेटेज है 30 से 32 मार्क्स का। ठीक, अब मैं आ रहा हूं स्टडी मॉड्यूल। सर सीएमए का जो स्टडी मॉड्यूल है लेटेस्ट जनवरी 2021 का, लेटेस्ट सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पेपर 16, उसमें टोटल 17 स्टडी नोट है, चैप्टर कह सकते हो। उसके बाद 18वां चैप्टर है केस स्टडी, और उसके बाद एक एमसीक्यू दे रखा है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। मैंने क्या कहा, मैं आपको जो सिलेबस कंप्लीशन में एग्जाम्स के 1 महीने बचे रहते हैं, सर एग्जाम के 1 महीने बचे रहते हैं ना, तो ये सब हमारे यहां से मिलना चालू हो जाता है। सर आपका एग्जाम कभी भी हो, आप बोलेंगे सर आप एमसीक्यू बुकलेट नहीं दे रहे, आप केस स्टडीज कंप्लीट नहीं दे रहे, सर आपने बोला था शॉर्ट नोट्स की बुकलेट दे रहे, वो नहीं दे रहे, सर आपने बोला था प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वो नहीं मिल रहे। तो ध्यान रखना, एग्जाम का जो लास्ट का 1 महीना होगा उसी में ही आपको ये सब कुछ मिलेंगे। आप कितनी कोशिश कर लो, मैं कितनी ही कोशिश कर लो, लास्ट 1 महीना जब आप रिवीजन मोड में होंगे, एग्जाम्स ओरिएंटेड, तभी वो सब चीजें आपको मिलेंगी और तभी आप वो पढ़ोगे। मैं 3 महीना पहले दे दूं तो भी आप नहीं पढ़ोगे, और मैं इसलिए रेडी भी नहीं करता। पिछले बैच का है जाके ले लो टीम से, पिछले बैच का है, टीम को मैसेज करो। करंट बैच का है, टीम बोलेगी नहीं है तो बोलना पिछले बैच का दे दीजिए, करते रहना खुद से अमेंडमेंट। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप टीम से इस नंबर पे जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब पे भी दे के रखता हूं और टीम से भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ सर, इंस्टीट्यूट कहती है अपने मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट कहती है अपने मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सर सीएमए के क्वेश्चंस जो आते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं, बट विथ रीजन आते हैं। तो उसकी एक बुकलेट आपके लिए मिलती है आपको हर एग्जाम से 1 महीना पहले के अंदर। इंस्टीट्यूट कहती है केस स्टडीज, हालांकि ये केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने अपडेट नहीं कर रखी है, पुरानी केस स्टडीज हैं। इसके अंदर 2016 की, 17 की, 18 की, 2020 की और 21 की तो बहुत कम है, एक आध के बराबर। हमने क्या किया है, 5 केस स्टडीज का एक सेट बनाया है और उसमें इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो 2020 की हैं, 2021 की हैं, 2019 की हैं, जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो भी हमने डाल दिए हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट के तो ये वाले केस स्टडीज आएंगे ही उसमें, उसके अलावा और भी मैंने अपनी तरफ से डाला है। लेकिन केस स्टडीज हमारी बुक में तो चैप्टर के बाद में कुछ केस स्टडीज हर जगह कवर है, टीडीएस में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में। उसके अलावा केस स्टडीज की सीरीज बोल के पीडीएफ हम बच्चों को देते हैं, एमसीक्यू की बुकलेट पीडीएफ में, टेस्ट सीरीज की बुकलेट पीडीएफ में और केस स्टडीज की बुकलेट पीडीएफ में। 5 वॉल्यूम हमारे में मिलते हैं प्रिंट बच्चों को, जो आपको मिले हैं, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो। सर मैं वॉल्यूम 5 एडवांस टेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट और यहां लेना चाहूंगा। टोटल 17 स्टडी नोट है वॉल्यूम 5 में। देखिए कौन कौन सा कवर है, 8 से 9 स्टडी नोट वॉल्यूम 5 में कवर है। बोला सर आधा तो कवर है, हाँ आधा कवर है, लेकिन तुम सोचोगे कि वॉल्यूम 5 से इंस्टीट्यूट 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, तो ऐसा नहीं है। पिछले 3 साल के 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, एक अटेम्प्ट हुआ नहीं 2020 में, राइट। तुम 2017, 2018, 2019 और 2020 का तो एक अटेम्प्ट अभी तक हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया, और एक अटेम्प्ट का सजेस्टेड इंस्टीट्यूट ने रिलीज ही नहीं किया। ठीक है, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन था कौन सा नहीं था। बट ओवरऑल ये वॉल्यूम 5 तुम कितने ही अच्छे से कर लो, 30-32 मार्क्स से ज्यादा का अटेम्प्ट नहीं करना है। ऑल्दो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी नोट के आधे स्टडी नोट वॉल्यूम 5 को कवर कर रहे हैं। मतलब अगर हम वॉल्यूम 5 कवर कर ले तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का 50% मॉड्यूल कवर। और मैंने बहुत पहले भी बताया था, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उतना परफेक्ट मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि पीजीबीपी के क्वेश्चन पूछता है, उसमें पीजीबीपी चैप्टर ही नहीं है। कैपिटल गेन के क्वेश्चन पूछता है, कैपिटल गेन चैप्टर ही नहीं है। टीडीएस के क्वेश्चन सेक्शन जो पूछता है वो चैप्टर ही नहीं है। मैं तो बॉन्ड पेपर में साइन करके मिला के दे दो कि देखो तुमने ये क्वेश्चन पूछे और तुम्हारे मॉड्यूल में ये नहीं है। तो सीएमए फाइनल के मॉड्यूल पे पूरा भरोसा करना गलत है। अब आपको लगेगा 17 स्टडी नोट में से आधे से अधिक यही कवर है तो 50 मार्क्स का आना चाहिए, ऐसा है नहीं, 30-32 से ज्यादा नहीं आता है। बट हाँ सर, ये मैंने लिस्ट दे दी है कौन कौन से स्टडी नोट
वॉल्यूम 5 में कवर हो रहे हैं। मैं आपको यहां ले जाऊं, बता दूं यहां पे वॉल्यूम 5 जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम 5, उसमें आपका स्टडी नोट नंबर 3, वॉल्यूम 5 स्टार्ट करके जब कंप्लीट कर लेंगे तो स्टडी नोट नंबर 3 जो है ये रिटर्न ऑफ इनकम नाम से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एक स्टडी नोट नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर फेसलेस 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 ऐसे ही हमने भी कर रखा है। हमने अपने मॉड्यूल में असेसमेंट पढ़ाते समय उसके अंदर फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड चीजें डाल दी, लास्ट में एक चैप्टर भी डाल दिया। ठीक, तो सर ये वॉल्यूम 5 में कवर हो जाएगा आपका पूरा। वॉल्यूम 5 कवर करते ही आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहां से यहां तक। ये दो खाली टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड है वॉल्यूम 1 में, हमारे वॉल्यूम 1 में है ये दो टॉपिक, हमारे वॉल्यूम 1 में है। उसके अलावा यहां से लेकर यहां तक जितने भी टॉपिक हैं आपके वॉल्यूम 5 में कवर हो जाएंगे। स्टूडेंट मालूम है हमें मैसेज करके पूछता है, सर आपका 5 वॉल्यूम हमने देख लिया, हमें इंटरेस्ट चैप्टर तो मिला ही नहीं। बेटा इंटरेस्ट बोल के चैप्टर नहीं है, जो रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर है, जो एडवांस टैक्स चैप्टर है, उसके अंदर ये सारे सेक्शंस कवर हैं। और आज की क्लास में तो यही पढ़ाएंगे 234 ABC। अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू चल रहा है कि व्हाई नॉट वी हैव स्टार्टेड आवर क्लासेस विद वॉल्यूम 5, व्हाई नॉट वी आर स्टार्टिंग आवर क्लासेस विद असेसमेंट। बेटा तुम सीए में स्टूडेंट हो, तुम्हारा एक्सपोजर, तुम्हारा लेवल देख के ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक, और कोई मान लो पढ़ा रहा है तो मैं भी पढ़ाऊं, ऐसा कंपैरिजन मैं नहीं करता। और बच्चों के मैसेज आते हैं हमें, सर वॉल्यूम 5 पढ़ाओ, असेसमेंट पढ़ाओ, कब पढ़ाओगे। अब बच्चा मैसेज करता है ना सीएमए स्टूडेंट, सर हमने अपने मॉड्यूल का इंटरेस्ट का चैप्टर देखा, वो तो आपके मॉड्यूल में कवर ही नहीं, हमने 5 वॉल्यूम का इंडेक्स देख लिया, आपके एडमिशन नहीं लेंगे। अच्छा हुआ मैसेज कर दिया, अब हमारी टीम बताएगी ये सारे सेक्शंस कहां मिलेंगे, वरना वो बच्चा तो किसी और टीचर के एडमिशन ले चुका। फिर अगर मैसेज, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन हो मैसेज जरूर करो हमारी टीम को, एटलीस्ट हमें पता तो चले आप हमारे बारे में क्या गलत सोचते हो। काउंटर हम देंगे ना, मार्केट क्या देगी, काउंटर हम देंगे। सर ये भी चैप्टर कवर हो रहा है, सर्वे सर्च एंड सीजर, ये पूरा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं वॉल्यूम 5 में, स्टडी नोट 6, ये सब ये भी। उसके बाद ये कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड, ये भी कवर कर रहे हैं हम, किसमें, वॉल्यूम 5 में। सर पक्का 50 मार्क्स का आएगा वॉल्यूम 5 एग्जाम में, वो तुम सोचो 50 मार्क्स का आएगा। मेरे से लिखवा लो 30-32 इसी रेंज में रहेगा वॉल्यूम 5 का वेटेज एग्जाम में, आउट ऑफ 140 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, चाहे कोई भी अटेम्प्ट दे दो अगले 2 साल तक। सर ये भी पूरा कवर हो रहा है, अपील, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, सेटलमेंट, स्टडी नोट 8 पूरा कवर हो रहा है। सर स्टडी नोट 9 वॉल्यूम 4 में ले गया हूं मैं, ये जो स्टडी नोट 9 है एडवांस रूलिंग, ये मैं वॉल्यूम 4 में ले गया हूं अपने यहां। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन पूरा कवर हो रहा है, किसमें, वॉल्यूम 5 में। वॉल्यूम 5 में ये भी आ रहा है, ये पूरा वॉल्यूम 5 में है। और स्टडी नोट का ये इतना, ये वॉल्यूम 5 में, यहां से यहां तक, ये दोनों नहीं, ये दोनों वॉल्यूम 2 में है, एसएटीसी के वॉल्यूम 2 में है ये दोनों, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक पूरा वॉल्यूम 5 में कवर है। सर आईसीडीएस भी बताइए दो ना, ये वॉल्यूम 3 में है, जिसको बच्चा पढ़ना नहीं चाहता 5 मार्क्स के लिए आता है। हम पढ़ाते हैं 6 घंटे की क्लास है आईसीडीएस की वॉल्यूम 3 में, लेकिन 5 मार्क्स का आता है। अगर आपका एफआर में इंड एस, एफआर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो यहां से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 80% चीज कॉमन है, करते हैं। तो सर ये पूरी कहानी है आपके वॉल्यूम 5 की। सर एक बार वॉल्यूम का वेटेज और बता दूं मैं आपको, बहुत बार क्लास में बताता हूं, बच्चे पूछते भी हैं सर कौन सा वॉल्यूम करें, का कोई जजमेंट नहीं है, आपको सारा वॉल्यूम करना पड़ेगा अगर आप एसएटीसी के स्टूडेंट हैं और 70 से 80 मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। पहले आप ये देखिए कि आप ग्रुप 3, आपके ग्रुप 3 में एसएफएम है, एससीएम है, डीटी है और लॉ है, आप कितना स्कोर लाना चाहते हैं, 400, पासिंग मार्क्स 200। आप ये पहले देखिए, मेरे 5 वॉल्यूम पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से पढ़ेंगे, 2 रिवीजन करेंगे, मेरे टेस्ट सीरीज एमसीक्यू बुकलेट बनाएंगे लास्ट के 1 महीने में। लास्ट के 1 महीने से पहले आपका वॉल्यूम पूरा खत्म हो गया, 5 एक बार और, ठीक। मैंने एक बार पूरा पढ़ा दिया वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 5, एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। उसके बाद जो मैं आपको एमसीक्यू की बुकलेट दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा और आपको मैंने शॉर्ट नोट्स की बुकलेट दूंगा, पढ़ते ही आपका ये मार्क्स मिनिमम, इससे ऊपर भी जा सकता है,
इससे ऊपर तो फिर आप रिकॉर्ड तोड़ो ना हमारे यहाँ का। हमें इंतजार है अपने स्टूडेंट्स का जो 90 मार्क्स लाए, फाइनल डीटी में 90 मार्क्स लाए। हमें अभी इंतजार है अपने स्टूडेंट्स का। 2005 से 15 2015 से सीएमए फाइनल डीटी पढ़ा रहा हूं, मुझे चाहिए 90। फाइनल आईडीटी में लग गया है 90। 2017 से पढ़ा रहा हूं फाइनल आईडीटी, उसमें 90 मार्क्स इस अटेम्प्ट में लग गया है। इधर मुझे चाहिए किसमें? फाइनल डीटी में, और लग ही जाएगा। एक बार बच्चा इसको फेवरेट पेपर मान के पढ़े, डरा हुआ स्टूडेंट रहता है, दोस्त लोग डरा लेते हैं। अच्छा, तुम डीटी कैसे पढ़े हो? बेस बनाते हुए। तुम्हारे दोस्त कैसे पढ़े हैं? सीधा इंटरनेशनल टैक्सेशन, सीधा असेसमेंट प्रोसीड्योर। तो तुम क्यों? वो डरे तो तुम भी डर जाते हो, तुम्हारे दोस्त डरे हुए तुम डर जाते हो। तुम्हें इंटर में डीटी में कम मार्क्स आए थे तो तुम फाइनल में डर जाते हो। तुम ऑफिस में डीटी में काम नहीं करते, तुम्हारे सीए फ्रेंड्स काम कर रहे हैं तो तुम डर जाते हो। अरे तुमने डरने की जिम्मेदारी ले रखी है, कमाल करते हो। तो पहले यह तय करो कि तुम अपने ग्रुप 3 के 400 मार्क्स में तुम किसमें स्कोर करना चाहते हो, एसएफएम में, सीएम में, डीटी में, लॉ में। डरो मत दूसरों से, दूसरे कैसे पढ़ रहे हैं डीटी ये भी तो जानो। अगर कोई बोलता है दोस्त कि उसका डीटी का खराब है प्रिपरेशन, तो उससे पूछो ना वो किस ऑर्डर में क्लास पढ़ा है, और आपका ऑर्डर फिर डिस्कस करो कि आपका भी वही हाल होना है कि आपके दोस्त जैसा। तो सर मेरे से मैसेज करके पूछते हो कि सर कौन सा वॉल्यूम पहले करें, कौन सा वॉल्यूम पहले करें। मैं थोड़ा सा और नजदीक लाके दिखा दूं, बच्चे पूछते हैं। तो सर मैं आपसे पूछता हूं कि आप ग्रुप 3 में जो आप स्कोर करना चाहते हो, ग्रुप 3 को जो क्लियर करना चाहते हो, एसएफएम, एससीएम, डीटी, लॉ, उसमें आप डीटी को कौन सा पोजीशन पे रखना चाहते हो? चौथे नंबर पे? तब करो चॉइस मेकिंग, करो, आपका जो दिल करे पढ़ो। आप टॉप 2 में रखना चाहते हो कि सर ग्रुप 3 का मेरा रिजल्ट आया, मैं पास कर गया और टॉप मार्क्स या सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मेरे डीटी में ही है, तो फिर आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। हालांकि क्लास में मैं बताते रहता हूं कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ये देखो, पांचों वॉल्यूम खत्म करने के बाद आप पूछोगे या शुरू में पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ क्लास में जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसका एग्जाम का इंपॉर्टेंस बता देता हूं, ठीक। और मैंने हमेशा यही बोला है कि इन पांचों वॉल्यूम में जो टॉपिक आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल, आपका इंटर में भी अच्छे से पढ़ा हुआ था और आप मोर कंफर्टेबल हो गए हो मेरे से वो सब पढ़ के, तो उन सबको कम रिवीजन करो। और जो टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो, नया है आपके लिए, उनको थोड़ा एक बार और ज्यादा पढ़ो। ये मैंने आपको वेटेज दिया है, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टीसी के जो 5 वॉल्यूम है उनके वेटेज हैं। और आप देखोगे कि सर वॉल्यूम 4 और 5 में इंडिविजुअली बाकी से ज्यादा मार्क्स हैं, और ओवरऑल वॉल्यूम 1, 2, 3 एक साथ और वॉल्यूम 4 और 5 एक साथ। लेकिन आप सोचोगे कि मैं खाली वॉल्यूम 4 और 5 ही पढ़ूं। वॉल्यूम 4 इज नथिंग बट इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, DTEE, टैक्सेशन ऑफ एनआर, एडवांस रूलिंग। इसके अंदर मैं 4-5 टॉपिक लेके चलता हूं, एडवांस रूलिंग, टैक्सेशन ऑफ एनआर, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। एडवांस रूलिंग हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, टैक्सेशन ऑफ एनआर हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस का भी टॉपिक इसी के अंदर है। उसके अलावा एनआर की बहुत सारी बातें, एनआरआई टैक्सेशन भी इसी के अंदर है, ठीक है। मैं इस पर वेटेज सबसे ज्यादा देता हूं, लेकिन क्या मैं यही पढ़ूं, क्या मैं यही पढ़ाऊं? ऐसा नहीं है। बैलेंस आपको करना है। आप सिर्फ वॉल्यूम 1, 2, 3 पढ़ेंगे तो भी नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम 4 और 5 पढ़ के जाएंगे तो भी नहीं होगा। आपको पूरा बैलेंस करके चलना होगा, ठीक, क्लियर। तो ये मैंने वेटेज आपको दे दिया, आप लिखना चाहो, लेकिन प्लीज सेलेक्टिव स्टडी मत करना, सेलेक्टिव स्टडी मत करना। ये कर सकते हो कि वॉल्यूम 1, 2, 3 में आप पढ़ने के बाद रिवीजन करते समय कम टाइम देना, वॉल्यूम 4 और 5 में पढ़ते समय भी साथ साथ रिवीजन करना, और खत्म होने के बाद भी इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना रिवीजन करने में। ये कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो। और वॉल्यूम, ठीक है। और अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पर ये शायद इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होगी कि वॉल्यूम 5 जब हम लोग कवर करते हैं तो कौन कौन से स्टडी नोट हमारे कवर होते हैं। तो एक बार आप सारा ही लिख लो, ठीक है। मैं पीछे चला जाता हूं, उसके बाद हम लोग कहां चले जाएंगे? एडवांस टैक्स के चैप्टर में, वॉल्यूम 5 एडवांस टैक्स चैप्टर में पहले पेज पे आ जाना इसको लिखने के बाद, ठीक। सर उम्मीद करता हूं, देखो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो रहा है और आपको लगेगा सर ने फिर मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया।
जो बच्चे यूट्यूब पे मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज कोई कमेंट ना करें, बस खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करना छोड़ दें। मतलब यूट्यूब पे बच्चा 1 घंटा इसको देखने के बाद कमेंट पास करता है, सर इसमें तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, टाइटल क्या लिखा हुआ था? ओवरव्यू ऑफ वॉल्यूम 5। समझो बात को, टाइटल में नहीं लिखा था फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास, टाइटल में नहीं लिखा था अमेंडमेंट क्लास, टाइटल में नहीं लिखा था समरी, टाइटल में लिखा था ओवरव्यू ऑफ डीटी वॉल्यूम 5 सीएमए फाइनल। ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में बच्चा चाहता है कि मैं वॉल्यूम 5 पूरा पढ़ा दूं। भाई ओवरव्यू ओवरव्यू है, फिर बच्चा बोलता ओवरव्यू 1 घंटे का। अरे भाई तू पहले देख ले, ओवरव्यू है क्लास का नाम, 1 घंटा है टाइम, मत देख वीडियो। नहीं सर, मैं वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट दूंगा। तो भाई प्लीज, गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई आपसे, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो मत कीजिए, सीधी सी बात है। अननेसेसरी आप आते हैं, सर आपने तो है ना बहुत ज्यादा टाइम लेते हो समझाने में। क्या करूं क्या करूं? जब बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आपने इंटरेस्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया, सर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन से क्यों नहीं शुरू किया, सर आपने असेसमेंट प्रोसीड्योर क्यों नहीं पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे तो ये पहले ओवरव्यू देना पड़ेगा ना कि मेरे वॉल्यूम 5 को मैंने क्यों वॉल्यूम 5 में रखा है, मैंने क्यों इन सब टॉपिक को वॉल्यूम 5 में रखा है, क्यों मैं 170-80 घंटे पढ़ाने के बाद इस टॉपिक में आता हूं, क्यों नहीं पहले आता हूं। मुझे पूरा लॉजिक देना पड़ेगा। मेरे जो सीएमए स्टूडेंट हैं उनका इंटर का बेस और उनका ऑफिस का बेस मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, मैं इन रॉन्ग सेंस में नहीं कह रहा, मैं रॉन्ग सेंस में नहीं कह रहा। मुझे पता है ना कि उनको एक्सपोजर के नाम पे क्या मिल रहा है कहीं भी, चाहे इंडस्ट्री हो या फर्म हो। सर 200 बच्चे मेरे यहां रजिस्टर्ड होते हैं तो 2 या 3 बच्चे निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि हमने अपने ऑफिस में डायरेक्ट टैक्स का काम किया हुआ है। और ऐसा मैं जो 2015 से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है भाई, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं सर आप सी हैं तो कुछ भी कह देंगे। अरे भाई, सीए के साथ साथ मैं अब तो डिम्ड कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, 2010 से पढ़ा रहा हूं सीएमए स्टूडेंट को। तो कैसे कह सकते हो कि मैं सिर्फ सीए हूं और सीए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज सर, जो बच्चे यूट्यूब पे इस ओवरव्यू को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आगे भी फॉलो कीजिए वीडियो को, लेकिन अननेसेसरी कमेंट पास करके मुझे तो डिमोटिवेट मत कीजिए। और मैं होता भी नहीं। ठीक है, इसको लिखिए अच्छे से, इसमें काम की चीज है। बोला सर वॉल्यूम 5 की अलग से कोई कॉपी बना ले क्या? आप अलग से कॉपी बनाना चाहते हो तो आप कॉपी ना, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कॉपी कितनी मोटी रहेगी कितनी पतली रहेगी। ये देख रहे हो, ये साइज, मतलब अराउंड 70-80 पेज, ऐसे समझो दोनों तरफ मिला के 100 से 150 पेज वाली कॉपी कोई हो तो वो आप वॉल्यूम 5 को एलोकेट कर दो। ऐसे ही वॉल्यूम 4 के लिए भी कर देना। हमारे 5 वॉल्यूम है, ठीक, वॉल्यूम 1, 2, 3 की एक कॉपी कर दो, उसके बाद वॉल्यूम 4 की एक कॉपी कर दो, 100 पेज दोनों तरफ मिला के 200 पेज वाली एक कॉपी कर दो। और वॉल्यूम 5 के लिए भी एक रजिस्टर एलोकेट कर दो, लेकिन ज्यादा पेजेस मत रखना, क्योंकि मैंने बोला वॉल्यूम 5 में केस स्टडीज हैं, क्वेश्चंस हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोविजन है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन बुक में ही दे रखे हैं, अलग से कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना, हमें चार्ट्स बनाने हैं। क्लास में खूब सारे चार्ट्स बनेंगे, वॉल्यूम 5 में क्लास में बहुत सारे चार्ट्स बनेंगे, समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादा लिखने का काम नहीं है एज कंपेयर टू अदर प्रैक्टिकल चैप्टर्स लाइक पीजीबीपी, मैट, एएमटी, कैपिटल गेन, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, डिडक्शन, टीडीएस में बहुत लिखना पड़ता था, यहां पर बहुत कम है। हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है, असेसमेंट, अपील, सर्च, पेनल्टी में हमें उस सेक्शन में जाके हिट करना है। मोर और लेस थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा वॉल्यूम 5 को स्कोर करने के लिए, थ्योरेटिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको, लिखने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी आपको वॉल्यूम 5। बोला सर व्हाट इज बेटर इन स्कोरिंग वॉल्यूम 4 एंड 5 में? तो ऑलवेज वॉल्यूम 4 इज स्कोरिंग एज कंपेयर टू वॉल्यूम 5। बट ऐसा नहीं कि इसको ऑप्शन में निकाल देना, मार खाओगे। मैंने ये इतनी सारी एनालिसिस इसलिए नहीं बताई है कि आप वॉल्यूम 5 को ऑप्शन में निकाल दो। वॉल्यूम 5 को पढ़ना है, ऑप्शन में नहीं निकालना है। और सर आप मेरे साथ कम से कम ना 4 चैप्टर में रहिएगा, अपने आप आपको वॉल्यूम 5 इजी लगेगा। कम से कम 4 चैप्टर, जो शुरू के 4 चैप्टर है ना, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन, अपील, रिवीजन, इसमें आपका फेसलेस भी कवर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक, कम से कम 4 चैप्टर में रहिएगा आप मेरे साथ वॉल्यूम 5 में, बाकी के 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो आपको खुद ब खुद पढ़ने का मन करेगा। बस हाँ, 4 चैप्टर तक आपको मेरे साथ रहना है वॉल्यूम 5 में। आप 4 चैप्टर अगर साथ मेरे साथ रह लिए तो आपको ये वॉल्यूम बहुत अच्छा लगेगा, आप ऑप्शन में कभी नहीं निकालोगे, गारंटी मेरी है। ठीक,
स्टार्ट करते हैं एडवांस टैक्स। मुझे लगता है कि अब आपका कोई सवाल मेरे से नहीं रहेगा कि सर आपने इतना लेट से इसे क्यों स्टार्ट किया, और या फिर है ना सर थोड़ा सा बोरिंग है, और या फिर सर कितना वेटेज है इसका, और या फिर सर है ना सर ये तो आधा सिलेबस मॉड्यूल का कवर कर रहा है, तो क्या ये 50 मार्क्स का आएगा। सर मेरे दोस्तों ने तो पहले असेसमेंट से ही शुरू किया, सर मेरे दोस्त कह रहे थे असेसमेंट बहुत टफ है। नहीं, दोनों तरह की बात है आपके कान में। एक फ्रेंड कहता है उसने सबसे पहले असेसमेंट टॉपिक शुरू किया, ठीक। दूसरा फ्रेंड क्या कहता है मालूम है, यार असेसमेंट बहुत टफ है। मालूम है क्यों टफ है? क्योंकि उसने पहले असेसमेंट ही शुरू किया। रिटर्न चैप्टर, एडवांस टैक्स चैप्टर जो बेस है वो तो पढ़े नहीं, और सीधा फाइनल का जोश आपने असेसमेंट प्रोसीड्यूर स्टार्ट किया आज की पहली क्लास। गलत। मैं क्या कह रहा हूं, दो स्टूडेंट आपके कान में दो बात कहते हैं। एक बोलता है मैं असेसमेंट पहले शुरू किया है मैंने, और एक कहता है डीटी टफ है। क्यों? क्योंकि असेसमेंट टफ लगा उसको। सर और ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम 5 ही सब कुछ नहीं है। किसमें? सीएमए फाइनल डीटी की प्रिपरेशन में असेसमेंट अपील ही सब कुछ नहीं है। तो एक और बात जो शुरू में मैंने बीच में कही थी कि अगर किसी को असेसमेंट पढ़ना नहीं आता, किसी बच्चे ने असेसमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा, किसी फैकल्टी ने अच्छे से असेसमेंट चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो सीएमए फाइनल डीटी निकालना टफ होगा। ये लैंग्वेज, ये सेंटेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक बात, क्वालिफाई सीएमए करने के बाद एक बात और बता दूं, सीएमए क्वालिफाई करने के बाद आपका कैंपस सिलेक्शन हो या जॉब, उसमें कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपको इस एरिया से शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे, शायद ही। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स में। दूसरा, आप ग्रुप 3 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ऑफिस में नहीं कर रहे हैं सर काम। आगे कैंपस सिलेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछेगा इससे, सर आपका टैक्सेशन के प्रोफाइल में कैंपस में सिलेक्शन होना ही नहीं है। आप पिछले 3 साल का कैंपस उठा के देख लो, आपका जीएसटी में भले हो जाएगा। आप पिछले 3 साल की सीएमए की ओपनिंग निकाल के देख लो, सीएमए इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे कौन से डिवीजन, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी लोकेशन के लिए ओपनिंग आ रही है 9 लाख, 10 लाख, 16 लाख, 15 लाख की। अरे आप किसी भी सीनियर से पूछ लो पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस सीएमए इंस्टीट्यूट का कि सर आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट क्वालिफाइड, मैं इंटरव्यू कैंपस में सिलेक्शन हुआ, किस टीम में हुआ? जीएसटी टीम में, अकाउंट्स फाइनेंस टीम में, एसएपी इंप्लीमेंटेशन में, कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट ऑडिट में। मैं इस सीएमए फर्म को ज्वाइन किया हूं सर, और अच्छा पैकेज है, लेकिन काम जीएसटी का है, काम कॉस्ट ऑडिट का है, काम लिस्टेड कंपनी की कॉस्ट ऑडिट संभालना है। सर एक फैक्ट्री में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, सर एक बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है, नेस्ले, एचसीएल, लेकिन उसके इस फैक्ट्री, इस प्लांट के लोकेशन पे मेरी जॉब हुई है। तो क्या वहां आप तुम ये सब काम करोगे? ये सब काम हेड ऑफिस में होता है। ये जो चैप्टर है ना वॉल्यूम 5, असेसमेंट, अपील, सर्च, पेनल्टी, रिकवरी, रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स, ये प्लांट साइट पे नहीं होता है, ये किसी भी कॉर्पोरेट के हेड ऑफिस में होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, एक। दूसरा, आपको ऑप्शन में नहीं निकालना है, बट आपका ये डीटी इज इक्वल टू असेसमेंट, डीटी इज इक्वल टू अपील, ऐसा नहीं है फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। यहीं पर अगर मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता, पिछले 1 घंटे से मेरे बोलने का तरीका एकदम अलग होता। मैं यही बात, यही सब चीज, यही एनालिसिस सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को दे रहा होता पेपर नंबर 7, तो मेरे 1 घंटे बोलने का तरीका एकदम अलग होता, क्योंकि उनके ऑफिस में काम करने का तरीका एक, दूसरा उनके कैंपस में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तीसरा वो जो फ्यूचर में सीए बनने के बाद काम करते हैं और उनका जो स्कोप होता है, उसमें डायरेक्ट टैक्स और असेसमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, इंक्लूडिंग बिग 4 में होना। सर बच्चे जो बोलते हैं ना बिग 4 में, मैं कहता हूं सीए स्टूडेंट को, मैं पर्सनली, आप सीएमए स्टूडेंट हो, लेकिन मैं सीए स्टूडेंट को क्या कहता हूं कि तुम बेटा किसी भी ऑफिस में असेसमेंट पे काम कर लो, तुम किसी भी ऑफिस में सीए इंटर पास करने के बाद जो सीए की ट्रेनिंग होती है 3 साल की, मैं बच्चों को क्या बोलता हूं, तुम किसी भी छोटे मोटे ऑफिस में रिटर्न फाइलिंग के अलावा तुम असेसमेंट प्रोसीड्यूर पे काम कर लो। उस ऑफिस में अपील में काम नहीं होता, पेनल्टी पे काम नहीं होता है, तुम खाली असेसमेंट वाला काम कर लो किसी भी सीए की ऑफिस में। सीए बनते ही तुम्हारी जॉब बिग 4 में पक्की है। कोई बच्चा मुझे बोलता है ना सर मुझे बिग 4 में टैक्सेशन में जाना है, मैं बोलता हूं तुम ट्रेनिंग में खाली असेसमेंट पे काम कर लो, जो डिपार्टमेंट से नोटिस आती है और उसका रिप्लाई देना, अपील फाइल करना, तुम इन सब पे खाली काम कर लो अपने 3 साल में। तुम्हारी पहली जॉब क्वालिफाई करने के बाद बिग 4 में टैक्स टीम के अंदर होगी, सीए स्टूडेंट को मैं बोलता हूं।
लेकिन मैं वो बात तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल सकता ना, क्योंकि बिग फोर जब ओपनिंग निकालता है तो वो सीएमए के लिए टैक्स में ओपनिंग ही नहीं निकालता, तो तुम्हारा होगा कैसे? एक बात बताओ ना सर, आप हमें टैक्स के लिए डिस्करेज कर रहे हो, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो कुछ। एक बात बताओ, पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में बिग फोर में कोई ओपनिंग ही नहीं निकली टैक्स डिवीजन के लिए, सीएमए के लिए। जब भी ओपनिंग निकली सीए के लिए निकली, तो मैं तुम्हें झूठ ही बोलूंगा ना, या जो भी बोलूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं सीएमए स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तुमको झूठ मोटिवेट करता रहूं। मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में अलग चीज कहूंगा, लेकिन इसके बारे में जो कह रहा हूं सच है। मेरी इंटरनेशनल टैक्सेशन की शुरू की 1 घंटा 2 घंटा का ऐसा ओवरव्यू सुनना, तुमको लगेगा कि हाँ बस सीएमए बनने के बाद यही काम करना है। और मैंने तुमको क्या कहा अभी, अगर तुम्हारा वॉल्यूम 5 40-50 घंटा पढ़ने के बाद एक इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाए, तो तुम अपने ट्रेनिंग पीरियड में अगर असेसमेंट अपील में काम सीख लोगे, चाहे वो सीए फर्म में जाके काम सीखना क्यों ना पड़े। सर सीएमए फर्म में तो काम है नहीं, गया था काम, हमेशा हर फर्म ना जीएसटी का दे रहे हैं सर, लेकिन एक फर्म है जहां पे असेसमेंट अपील का भी काम होता है, सीएमए फर्म है सर, उसका एक पार्टनर ना सीए भी है, इसलिए वहां होता है। ऐसा है, दे हैव फॉर्म्ड एलएलपी, और सर वहां असेसमेंट का भी काम है, और मेरे सीएमए सर ने बोला है कि तुमको असेसमेंट का भी काम देंगे। बस तुम्हारा बिग फोर में लॉटरी है। तुम बिग फोर ज्वाइन करना चाहते हो टैक्स टीम में, तुम 3 साल की आर्टिकलशिप में असेसमेंट अपील पे काम कर लो। सिर्फ रिटर्न फाइलिंग से नहीं होगा। सर मैं करता हूं क्या रिटर्न फाइलिंग? नहीं, इसमें नहीं होगा। असेसमेंट जो डिपार्टमेंट से नोटिस आती है उसका रिप्लाई देना, अपील फाइल करना, पार्टी को टैक्स पेनल्टी से बचाना, ये सब काम करो, तुम्हारा बिग फोर में पक्का है। चलिए सर इसको लिखिए, उसके बाद एडवांस टैक्स शुरू करते हैं। थोड़ा सा दिल की बात कही है, आप बच्चों का टाइम वेस्ट गया हो तो सॉरी, लेकिन क्या करें सर, ये सब मुझे कहना पड़ता है। और प्लीज मेरी इन बातों का सीए में मत कर देना तुम लोग कि मैं तुम्हें कहीं डिमोटिवेट कर रहा हूं। आज का और अगले 2 साल का फैक्ट यही है जो मैं बता रहा हूं। अगले 2 साल का फैक्ट यही है जो मैं बता रहा हूं। आज से 3 साल के बाद मेरा ओपिनियन थोड़ा चेंज हो सकता है, मैं अलग चीज कहूंगा ओवरव्यू में, लेकिन आज मैं यही कहूंगा क्योंकि अगले 2 साल तक यही रहना है। ठीक, तो प्लीज इसमें कुछ भी माइंड मत करना, और प्लीज वो इसमें से कोई क्लिप निकाल के और यूट्यूब पे ले जाके सीए वर्सेस सीएमए न कर देना कि देखो ये टीचर कैसे कह रहे हैं। अरे पढ़ाता ही सीएमए को हूं मैं, तो कहूंगा पूरे हक से कह रहा हूं तुम्हें। प्लीज वीडियो रोके, इसको लिखें, एक अलग से सेपरेट कॉपी कर लीजिएगा। सर मेरी पहली कॉपी इतनी मोटी है, तो पीछे के 50 पेज अलॉट कर दीजिए वॉल्यूम 5 को। आप कहते हैं सर मेरी एक कॉपी बहुत मोटी है, मैं और दूसरी कॉपी नहीं रखना चाहता, लास्ट के 50 पेज वॉल्यूम 5 को 50 इंटू 2 100, यानी दोनों तरफ मिला के 100, आप लास्ट के 50 पेज कम से कम अभी एक बार वॉल्यूम 5 के टॉपिक को अलॉट कर दीजिए। कम पड़ेगा तो और पेज ले लेंगे, दूसरी कॉपी रख लेंगे। दूसरी कॉपी रखना चाहते हो तो 70 से 100 पेज वाली कॉपी, दोनों तरफ मिला के 150 पेज वाली कॉपी रख लो। ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मोटी कॉपी रख लोगे और भरे मान लो 20 पेज, तो तुम मुझे बोलोगे सर इतनी मोटी कॉपी क्यों खरीदवाए थे आप। वीडियो रोकिए, इसको लिखिए। यहां बहुत अच्छी चीज मैंने बताई कि मॉड्यूल का आधा से अधिक चैप्टर यहां कवर हो रहा है, बट वेटेज 30 से 32 मार्क्स का ही है, तो पूरा जिंदगी इसमें ना लगा दीजिएगा। प्लीज वीडियो रोक के लिखिए। नेक्स्ट वीडियो रोक के लिखिए। जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो टीम से नंबर जो दिया हुआ उस पर जरूर जुड़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए। और कोई फालतू कमेंट ना पास कीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कभी नहीं कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं 1 घंटा आपको YouTube पे। मैंने कहा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं वॉल्यूम 5 का। अच्छा लगे तो ठीक, कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब करके टाटा बाय बाय। प्लीज वीडियो रोक के इसको लिखिए। ये आपको एक अच्छा वेटेज देगा, रिवीजन करते समय आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आपके स्टडी नोट के आधे से अधिक सिलेबस इसमें कवर हो रहे हैं। थोड़ा सा इधर ये भी लिख लीजिए। और डीटी कितना पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप बताइए, आप डीटी को पोजीशन नंबर 1 और 2 देते हैं या नहीं। सर डीटी को चारों पेपर में पोजीशन नंबर 1 और 2 देते हैं कि नहीं। सर मेरा हाईएस्ट स्कोर डीटी में आना चाहिए या सेकंड हाईएस्ट। तो ये आपको 5 वॉल्यूम जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ना है। और इंटर की चीज को एक बार रिवीजन कीजिएगा, तो फाइनल वाली चीज जो एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं, जो इंटर में कभी नहीं पढ़े, इंटर में छोड़ के गए, उनको 2-2 3-3 बार रिवीजन कीजिएगा। सर इंटर में पढ़ा था कैपिटल गेन, आपने जो पढ़ाया उसमें आधा कवर हुआ, तो जो आधा एक्स्ट्रा पढ़े आप फाइनल में, उसको आप थोड़ा डबल रिवीजन कीजिए, और जो बेस मजबूत किया उसको रिवीजन मत कीजिए।
अरे मैं कहता हूं रिवीजन ही मत कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पढ़ के सारा जाना है, पढ़ के सारा जाना है। वीडियो रोकिए, लिखिए, वीडियो रोक के लिखिए। आइए, आई होप आप लोग लिख चुके हैं सारा कुछ। आइए एडवांस टेक्स्ट, ब्रेक ले लीजिए 5-10 मिनट का, प्लीज ब्रेक ले लीजिए। वॉल्यूम 5 चैप्टर 2 एडवांस टेक्स्ट पेज नंबर 1, प्लीज ब्रेक ले लीजिए 5-10 मिनट का। वीडियो रोक के ब्रेक लीजिए।